हमारी ये इच्छा है कि हमारे इस क्रांति से जुड़े हमारे सारे साथियों को तुम ये संदेश दो कि हम आज रात्रि के पहले पहर उनसे मिलना चाहते हैं, वहीं जहां हम उनसे पिछली बार मिले थे। हम उन्हें मिलकर उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लड़की करम चली, इधर आ, इधर आ। ये देखिए महारानी साहब, अब से हम कह रहे थे ना महारानी साहब, ये डेढ़ बिटिया बड़ी शैतान है। वहां खंबे के पीछे छुप के हमारी बातें सुन रही थी। अब कर्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ही लड्डी को दामोदर के लिए दूध लेने भेजा था। जाओ, इसे दूध पिला दो। महारानी साहब, आपका आदेश सिर आंखों पर, आज्ञा दीजिए। दामोदर तुम्हारे साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम महारानी साहब। कर्मा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। महारानी साहब, आप हमसे जैसा कहे थे कहने को, हम बिल्कुल वैसा का वैसे ही कहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं। सब के सब अफसोस झोंकन बात कर रोने रोए रहे। फिरोज ने जो घृणित चाल चली है वो उसको बहुत महंगी पड़ेगी। हम उसके किसी भी उद्देश्य को सफल नहीं होने देंगे कर्मा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। 23 जून को हम अकेले ही अपने बलबूते पर इन फिरंगियों के विरुद्ध विरोध छेड़ देंगे। क्षमा करें महारानी साहिबा, जोखन बाग हत्याकांड में आपका पक्ष आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये जोखन बाग हत्याकांड से जुड़ी ये सारी तस्वीरें जिनके आधार पर हमें आरोपित सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है वो झूठी है। सच तो यह है, केवल हमारी उपस्थिति का लाभ उठाया गया है। एक पहलू और है जो इस षड्यंत्र से जुड़ा है और हम उसे भी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हो, हमारे आदेश को इस षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया। हमारी तस्वीरें तब खींची गई जब ये फिरंगी उन निर्दोष लोगों को मारकर वहां से जा चुके थे। विश्वास कीजिए हमारा, इस नृशंस हत्याकांड में हमारी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि इस क्रांति के बाद इन फिरंगियों का हिंदुस्तान में रहना असंभव है। आप हमारी बातों का यकीन कीजिए। आप सोचिए कि इन फिरंगियों ने हमें कलंकित करने के लिए अपने ही लोगों को कितनी बुरी तरह से मार दिया। आप सबकी खामोशी हमें यही बता रही है कि अब लक्ष्मीबाई को 23 जून को अकेले ही इन फिरंगियों के विरुद्ध संग्राम छेड़ना होगा। नहीं महारानी, नहीं। इस संग्राम में आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। 23 जून को हम भी आपके साथ हैं महारानी साहिबा। हम भी साथ हैं, सारे हिंदुस्तानी। परंतु याद रहे, हमारी एक गोपनीय योजना आप सबको अपने तक ही सीमित रखनी है। 23 जून को नाना भाऊ कानपुर में और हम सब ग्वालियर में बमबारी कर देंगे।
और क्वीन विक्टोरिया को यह आभास हो जाएगा कि हिंदुस्तान में उन सबका रहना केवल उनके लिए एक सपना है। हर 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 हर। कर्मा कहाँ चला गया? कर्मा कहाँ है? हमने उसे नहीं देखा। नहीं देखा तो कहाँ गया? क्या आप लोग इस अंगूठी को पहचानते हैं? हमने पूछा क्या कोई जानता है कि ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली है और ये जिस किसी की भी अंगूठी है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी 23 जून की योजना को इन फिरंगियों तक पहुंचाता रहा है। और वो जो कोई भी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसका अर्थ यह हुआ महारानी साहिबा, वो व्यक्ति इस मशीन से सूचना भेजना जानता था। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, इस विधा का प्रयोग आप किसी और कोई नहीं जानता। हाँ, और ये विधा महारानी को कर्मा ने सिखाई है। प्रणाम महारानी साहब। महारानी साहब, हम क्षमा चाहते हैं कि आने में इतनी देर हो गई और इस बात की भी क्षमा चाहते हैं कि आपको बताकर नहीं गए। तुम अचानक क्यों गायब कहाँ हो गए थे कर्मा? महारानी साहब, हम उसका पीछा कर रहे थे। उसका किसका? महारानी साहब, जब आप सबसे यहाँ बात कर रही थी, वो वहाँ कंबल ओढ़े आपकी बातें चुप चुप कर सुन रहा था। महारानी साहब, हम उसका पीछा करने गए थे। बस चुप! यदि उसी समय हमें तुम बता देते तो हम उसे पकड़ लेते। आप उन सारे महाराज लोग आए थे, उनके साथ बातों में व्यस्त थी, आपको बताने का मौका नहीं मिला। हमने जैसे उस शख्स को देखा, हमारा दिमाग ठनका, हम चले उसका पीछा करने। बहुत पीछा किया महारानी साहब, भगवान जाने कहाँ भाग गया। क्या रात भर तुम उसे ढूंढते रहे कर्मा? दूरी पर है महारानी साहब, ये कर्मा से कोनो भूल हो गई है का? रानी के सामने हाथापाई कर रहे हो। ये अंगूठी आपको कहां से मिली? ये कदम हम कब से ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारी अंगूठी है? जी, ये अंगूठी हमारी है। कर्मा कहाँ चला गया? हमने उसे नहीं देखा। सारा महल ढूंढ गया लेकिन कर्मा का कहीं पता नहीं चला। हाँ, कर्मा महल में भी नहीं। ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली है और ये जिस किसी की भी अंगूठी है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी 23 जून की योजना को इन फिरंगियों तक पहुंचाता रहा है। अंगूठी हमारी है, अंगूठी हमारी है, अंगूठी हमारी है, अंगूठी हमारी है। तुम जानना चाहते थे ना कर्मा, ये अंगूठी हमें कहाँ से मिली? ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली। और अब हम जानना चाहते हैं कर्मा कि तुमने अपनी आत्मा को
इन फिरंगियों के हाथों कितनी स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है। बोलो। नहीं महारानी साहब, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके लिए जान दे सकते हैं, अपनी जान, लेकिन हम आपसे धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये कर्मा मर जाएगा पर बिकने वाला नहीं है कर्मा महारानी साहब। हम अपने पूरे हिंदुस्तान को इन फिरंगियों की दास्ता से मुक्त कराने की बीड़ा उठाए हुए हैं। यहाँ हमारे अपने लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। किस पर विश्वास करें हम कर्मा, किस पर विश्वास करें? लक्ष्मी, महाराज आप बहुत अकेली थी ना आप? पता नहीं महाराज, बहुत अजीब सा सपना देखा। पता नहीं एक अजीब सी निरंकार भयानक सी आकार की वस्तु हमें अपनी ओर बुला रही थी और हम भी मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर चले जा रहे थे, जैसे कोई लंबी अनंत यात्रा हो। इसका क्या अर्थ हुआ महाराज? अभी आपको इस यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। हाँ, न जाने क्यों हमारा हृदय भी इस यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। लक्ष्मी, ये अनंत आनंद की यात्रा है और आपको अभी बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ करना बाकी है। आपकी धरती मां आपकी ओर आस लगाए बैठी है। आप जानते हैं, हमने 23 जून को इन फिरंगियों के विरुद्ध विरोध करने की बीड़ा उठाई है। हम पूर्ण स्वाधीनता पाके रहेंगे और केवल झांसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान से इन फिरंगियों का नाम और निशान मिटा देंगे। और जब तक हमारा यह अधूरा कार्य पूरा नहीं हो जाता, हम सावित्री हट नहीं छोड़ेंगे। तथास्तु। हम जानते हैं दामोदर, आप हमारे जाने की कल्पना से ही विचलित हो रहे हैं, परंतु सच तो यह है कि हम भी अपने हृदय में पत्थर रख के जा रहे हैं। हमारा मन तो सदैव आपके पास ही रहेगा। और पता है, हम केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं जा रहे, आपकी आवाज वापस आ जाए इसलिए हम इच्छा पूर्ति मंदिर भी जाएंगे और ये मन्नत मांगेंगे कि जब आपकी आवाज वापस आ जाएगी, हम सोने के कंठ मंदिर पर चढ़ाएंगे। अभी हमें जाने दीजिए, हमारे सारे क्रांतिकारी साथी मंदिर में 1 बजे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मनु, बेटे, अपनी आई साहब के विजय के लिए उनका अभिषेक कर उन्हें विदा करो।
इस व्यवहार के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा बाबा, परंतु हम विवश हैं। जब तक उस विश्वासघाती को पकड़ नहीं लेते, सबके साथ साथ आप भी हमारे संदेह के घेरे में, और आपकी मनु किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। बोलना तो दूर, हम किसी को सोचने का अवसर भी नहीं देना चाहते। हे देवा, तू तो सब कुछ जानता है, हमें क्षमा कर देना। आपको रोके के वास्ते तीर चलावा रहे महारानी साहब, वरना काली का वार कभी न जाए खल। सारे प्रिंसेस और रॉयल पर्सनालिटीज क्वीन ऑफ चांस से इच्छापुर टेम्पल में 1 बजे मिलेंगे। Let them gather। मैं भी क्वीन ऑफ चांस से मिलना चाहता है। By 6 PM क्वीन ऑफ चांस ग्वालियर पहुंचेगी और मैं उस टाइम का वेट करूंगा। कौन हो तुम, और इस प्रकार हमें रोकने का साहस कैसे किया? साहस का न पूछो महारानी साहब, बहुत है हम। हमार नाम काली, काली वही वीर योद्धा की बेटियां हूँ जो नापन बनावा अद्भुत तीर लेके आपकी सहायता करे आपके पास गए। आप सब हमारे पीछे पीछे आइए। I'm impressed. She's right on time. जब तक हम आक्रमण ना बोले, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण!
नो योर एक्सेलेंसी, मैं आपको अभी नहीं मारूंगा. फर्स्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपके पैलेस में हमारा मोड़ है. तुम अपने आप को बहुत जीनियस समझती हो, बट आई एम सरप्राइज कि तुम पता नहीं कर पाई कि आपके पैलेस में मोड़ कौन है. और फिर पत्र की विश्वसनीयता और राज के मोहर तो मोरोपंत जी के अधीन है. ये पत्र तो उसी व्यक्ति ने अभी अभी हमारे कक्ष पर फेंका. उस आदमी ने एक सफेद रंग का अंगूठा पहना था. मैं स्नान करके जल्दी से निकला और ये मेरे हाथ में रह गया. सबके पैरों के निशान इन पैरों के निशान से माप लिए जाएंगे. नहीं महारानी साहब, ये संजोग की बात है. वो भागने वाले के पाँव में 6 उंगलियां थी. क्या ये गुलाम भी शक के घेरे में है? मैं मानता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा गलतियां करता रहूं. ये अंगूठी हमें इस टेलीग्राफिक मशीन से मिली है. कर्म ने ही जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है महारानी साहब. हम विश्वासघात नहीं है. क्या करें महारानी साहब, हमको तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं. दा मो द रा. लट्टी, I'm sorry to say that you are very intelligent, but तुम बहुत लेट हो गई. लद्दी ने ही हमको इन्फॉर्म किया about a meeting at the temple in Parvatpur with the royal kings. इस बार हमने ख्याल रखा कि हमारा प्लान में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए. अभी क्या होगा तुम्हारा प्लान फॉर पूर्ण स्वाधीनता? तुम जैसा घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति लक्ष्मीबाई और उसकी क्रांति को क्या समझेगा यूरोस? हमारे लिए हमारा राज, हमारे धरती से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है. हमारी संतान भी नहीं. और अब तुम हमें बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे यूरोस? जितना हंस सकते हो हंस लो यूरोस, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की अंतिम हंसी है. एक बात कान खोल के सुन लो. लक्ष्मीबाई को कोई भी फिरंगी सामने से नहीं मार सकता, क्योंकि लक्ष्मीबाई अपनी मृत्यु का समय स्वयं निर्धारित करेगी और वो समय अभी आया नहीं है. बताओ हमें तुम कैसे मरना पसंद करोगे? What rubbish! Are you crazy? सुना तुम लोगों ने, ये हमसे पूछ रही है कि how will I like to die? She thinks कि ये यहां से बच के निकल सकती है. Never! Finish her!
महारानी साहब ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा मत कहिए। आपका ये भाई कर्मा यमराज से लड़ जाएगा और आपको मौत नहीं आने देगा। अरे इन फिरंगियन का औकात का महारानी साहब जो आपको छू भी पावे। हे देवा, शांत हो जाइए। इस तरह विचलित होने से किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। तुम क्या समझो, तुम क्या जानो संतान का दुख क्या होता है, क्या होती है संतान, और कैसे लगता है जब एक बेटी अपने बाप से मुंह फेर लेती है। कैसे लगता है तुम क्या जानो। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही है और मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी मनु तो ठीक तो है ना? देवा ने उन्हें हमसे छीन लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।